your fam, that's what they call me. I promise that. हेलो फ्रेंड, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर। बेटा, इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं जो हमें पता होनी चाहिए बीइंग अकाउंट स्टूडेंट। ओके, जब आप यहां से क्लास से जाओगे तो आपको क्या पता होगा, सर आज हमने ये सीखा और आज हमने ये सीखा। तो पहला, लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से सुनो। मैंने सपोज करो 1 लाख रुपीज की सेल करी। क्या करी? सेल, और 1 लाख रुपए कमा लिया। अभी मैंने उसमें से कोई भी एक्सपेंसेस लेस नहीं किया। समझ पा रहे हो? तो जब मैंने वो 1 लाख रुपए में से अभी कुछ भी एक्सपेंसेस लेस नहीं करे तो उसे बोलते हैं हम रिवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको? रिवेन्यू। क्लियर? और यदि हम अपने रिवेन्यू में से जब अपने सारी दुकान के या बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो कहलाता है क्या? प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल, 1 लाख रुपीज की मेरी सेल थी और मेरे खर्चे कितने थे बिजनेस के? 80,000। तो 20,000 का जो मेरा बैलेंस बचा है, ये क्या बताता है कि आपकी इनकम ज्यादा है आपके खर्चों से। तो इसका मतलब आपको हो गया फायदा, और फायदे को बोलते हैं क्या? प्रॉफिट। तो यही लिखा हुआ है द एक्सीज, यानी कि अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है किससे? आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उनसे, तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो कहलाता है क्या? प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू माइनस का एक्सपेंसेस। अब बच्चों के मन में आएगा, सर अगर खर्चे ज्यादा हो। बेटा, अगर खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से तो वो हो जाता है लॉस। अभी हम लिखने वाले हैं। क्लियर? फिर दूसरी बात आती है गेन। पर ध्यान से एक बार बताओ, प्रॉफिट और गेन एक सी बात लग रही है सर, इसमें ये भी फायदा और ये भी फायदा। पर ध्यान से सुनो, ये वो फायदा है जो मैं साल टू साल यानी कि ईयर टू ईयर चलाता रहूंगा। जो मेरी साइकिलिंग में है, मेरी परचून की दुकान है और मैं सेल कर रहा हूं, तो पैसा आ रहा है, सेल कर रहा हूं, पैसा आ रहा है। तो ये तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि इससे मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट कहूंगा। लेकिन गेन क्या है? सपोज करो वही मेरा पुराना एग्जांपल, मेरे जो है काउंटर है, ठीक है, या मेरा फ्रिज है कन्फेक्शनरी में, वो क्या हो गया? खराब हो गया। मैंने वो बेच दिया, उससे जो मैंने प्रॉफिट कमा लिया तो वो क्या हो गया? मेरा गेन हो गया। सर गेन कैसे होता है? गेन मैं बता देता हूं कैसे होता है। जब हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स रखी होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है। सपोज करो वो आगे क्लियर हो जाएगा, और भी वो 500 की है। कितने की? 500 की। लेकिन ये जो गुड्स है हमने कितने का सोल्ड कर दिया? ये कर दिया सपोज करो 600 का। कितने का? 600 का। तो 100 रुपए फालतू चला गया ना। तो ये जो 100 रुपीज जो हमने कमाया ये बोला जाता है गेन। और ये बार बार नहीं होने वाला, ये एक्सीडेंटली है। फ्रिज रोज रोज थोड़ा बेकोगे। अगर फ्रिज रोज रोज बेकोगे तो परचून की दुकान बंद कर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रिज का शोरूम खोलना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? तो यही लिखा हुआ है गेन। एक नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो बार बार ना हो, जो बार बार ना हो। प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट या ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस को एकदम हुई, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि हमने अपनी फिक्स्ड एसेट सोल्ड कर दी। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा? ठीक है, राइट डाउन करो। ठीक है बेटा, वो राइट डाउन कर लिया। इसको चेक करो, क्या लिखा हुआ है? लॉस। लॉस मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपके खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं किससे? आपके रिवेन्यू से। ठीक है, तो जो बैलेंस आता है वो नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव क्या हो जाता है? आपका लॉस। क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, क्या शो ऑफ कर रहा है कि खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रिवेन्यू। ओके, ये लिखा हुआ है सारी ये वाली बातें। गुड्स की बात करते हैं, बस एक एग्जांपल से समझते हैं। वही परचून की, मेरी परचून की दुकान है, ये कन्फेक्शनरी मान लो, ठीक है, मैं उसमें कोल्ड ड्रिंक रखता हूं, ठीक है, क्या खुद पीने के लिए या कस्टमर को सेल करने के लिए? सर कस्टमर को सेल करने के लिए। तो जो माल मैंने इस पर्पस से खरीदा है कि मैं उसे कस्टमर को क्या करूंगा? सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीसेल। भाई खरीदा और फिर मैं क्या करूंगा? उसे सेल करूंगा, तो वो मेरा क्या होता है? गुड्स होता है। अच्छा, ध्यान से सुनो, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील, ठीक है, यानी कि मैं कन्फेक्शनरी, तो ये मेरे लिए सारा क्या है? माल जिसमें मैं डील कर रहा हूं। सपोज करो मेरा मेडिकल स्टोर है तो मैं दवाइयों में डील कर रहा हूं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है तो मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो क्या है? मेरे लिए माल है। मेरा गाड़ी का शोरूम है तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? माल है, यानी कि गुड्स है, क्योंकि मैं उनमें डील कर रहा हूं। जैसे जैसे बिजनेस चेंज हो जाएगा वैसे वैसे आपके लिए गुड्स की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? बस कुल मिला के ये बात है, अगर आपके पास कोई आपने गुड्स इस वजह से परचेज किया है या मैन्युफैक्चर किया है जिसे आप क्या करोगे? सेल करोगे कस्टमर को,
तो वो जो सेल करने की इंटेंशन से जो आपके पास रखा हुआ जो माल है जिसे उसे बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं उसे? गुड्स। तो यही लिखा हुआ है यहां तक क्लियर। द टर्म्स दैट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, वो खरीदा ही क्यों है? फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल टू द कस्टमर एंड नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं। जैसे सपोज करो मेरी पंखे की दुकान है और मैंने क्या काम करा, एक पंखा तो लिया इस वजह से जिससे कि मैं अपनी दुकान में लगा सकूं, और लेकिन कुछ पंखे इस वजह से खरीदे कि मैं उन्हें क्या कर सकूं, कस्टमर को सोल्ड। तो बताओ मेरे लिए गुड्स कौन सा? सर वो वाला गुड्स है आपके लिए जो आपने परचेज किया है कस्टमर को सोल्ड करने के लिए, और जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, आपने अपनी छत पर लगाया हुआ है, रूफ पर लगाया हुआ है दुकान की, वो आपकी हो जाएगी फिक्स एसेट्स। क्यों? क्योंकि वो होल्ड पर्पस के लिए आपने खरीदा है, सेल पर्पस के लिए आपने नहीं खरीदा। तो आप समझ में आ गए, गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई एग्जांपल से? वेरी गुड, नोट करो। बेटा परचेज, परचेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें परेशान हो जाओगे। सर परचेज तो परचेज है, बहुत सारी गलतियां भी करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते पढ़ेंगे, बाद में पहले क्या करेंगे, वी अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। देखो ध्यान से, ये ट्रेडर है। क्या हमने इस एग्जांपल में मार्कर लिया है? क्या लिया है? मार्कर। ये स्टेशनरी की शॉप है, ये क्या काम करता है? मार्कर को परचेज करता है और कस्टमर को क्या कर देता है? सेल। मार्कर को परचेज करता है और कस्टमर को क्या कर देता है? सेल कर देता है। तो जब कोई ऐसा बिजनेस होता है परचेज और सेल्स का, तो उसे बोलते हैं ट्रेडर। क्या बोलते हैं उसे? ट्रेडर, यानी कि खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। ठीक है, तो मुझे बताओ जब इस ट्रेडर ने मार्कर खरीदा किस इंटेंशन के साथ, क्या मानसिकता है उसे कि फ्यूचर में कस्टमर को बेच देगा। ये बात समझ में आई? आप कस्टमर हो, आपको सोल्ड आउट कर दिया, तो मुझे बताओ ये क्या कहलाया जाएगा? गुड्स। यानी कि यदि कोई गुड्स इस पर्पस या इस इंटेंशन के साथ परचेज किया गया है जिसे हम कस्टमर को सेल करेंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है परचेज। ध्यान से, डेफिनेशंस क्या हो गई? वो गुड्स है, हाँ सर गुड्स है जो आपने अभी समझाया था, लेकिन ध्यान से जब हम इसे मार्कर को खरीदेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। ध्यान से, है सर अभी समझ नहीं आया। एक एग्जाम्पल वो क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनो, तो बाद की बात है। छोड़ो छोड़ो जी छोड़ो, छोड़ो जी छोड़ो। अरे सर ये क्या कर दिया, इतनी मेहनत तुमने खराब करी है। नहीं बेटा तुमसे ज्यादा थोड़ी ना। देखो ये मैं हूं, कौन है? मिस्टर जी। ओहो मिस्टर जी, ठीक है। और मैंने चलो ये मान के चला मेरा शोरूम है। ये बेटा मेरा हाथ नहीं है, ये क्या है? शोरूम। लो और क्लियर कर दूं। सर ये भी बता दो किसका है? बेटा छोटी मोटी बात तो हम करते नहीं, अकाउंट की बात करते हैं। मेरी जेब में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन बात में लाख या करोड़ की करूंगा। ओके चलो ध्यान से, मिस्टर जी शोरूम क्या है? कार। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक तो कार मैंने क्या करी है? परचेज। कार क्या करी है? परचेज। किस पर्पस के लिए? फॉर रीसेल, यानी कि मैं इसे कस्टमर को बेच दूंगा। और एक कार मैंने यूज करी है किसके लिए? जो मेरे एम्प्लॉयज आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मैं उन्हें किस चीज की, कैब की फैसिलिटीज पर वो करता हूं, यानी कि ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए? या बिजनेस यूज से ही जाएगा? बिजनेस यूज। क्या? कैब। ये बात समझ में आती है? तो ध्यान से बताओ, कार वही है, यहां बस इंटेंशन अलग है। अगर हम कार को परचेज कर रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज। गाड़ी के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? परचेज। ये बात समझ में आ गई? और यदि यही कार हम यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए खरीदते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए, कि इसे बिजनेस में यूज करेंगे, तो हम क्या नाम लिखेंगे इसमें? परचेज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? कार। यानी कि जब हम कोई गुड्स या कोई भी वस्तु इसलिए परचेज करते हैं कि उसे हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे, तो जब परचेज करते समय एंट्री करेंगे या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, तो उसी का नाम लिखेंगे। तो यहां पर अकाउंटेंट क्या करेगा? इस गाड़ी को तो लिखेगा परचेज के नाम से, ठीक है, परचेज के खाते में, और जब इस गाड़ी की एंट्री करेगा तो इसे लिखेगा कार के खाते में। ध्यान से, बस है दोनों कार ही, लेकिन इंटेंशन थोड़ी अलग है। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई ये बातें? तो अब ये लिखा हुआ है, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स
प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस फॉर रिसेल, यानी कि परचेस टर्म्स उसी गुड्स के लिए यूज करी जाती है जिसे हम फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल करेंगे। ध्यान से ये बात समझ में आ गई। तो जब आप अकाउंटेंट बन के इसको रिकॉर्ड करोगे तो कहां रिकॉर्ड करोगे, परचेज खाते में, किसमें, परचेज अकाउंट में। और जब इसको आप रिकॉर्ड करोगे तो किस अकाउंट में करोगे, कार अकाउंट में। क्यों, क्योंकि दोनों की इंटेंशन खरीदने की अलग अलग है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं, क्लियर, राइट डाउन करो से। क्लियर बेटा, परचेज क्लियर हो गया, डाउट, ध्यान से। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, मैंने खरीदा था, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस किसको दे दिया, जिससे मैंने खरीदा था। तो यही तो लिखा हुआ है, व्हेन परचेज गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, यानी कि जिससे हमने खरीदा है जब उसी को माल वापस कर देते हैं, डिफेक्टिव हो माल या समझ में ना आया हो हमारे, ठीक है, तो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। सेल, सेल में जैसे कि आपको एग्जांपल में बता चुका हूं, जब हम कोई सेल करते हैं और पैसा अर्न कर लेते हैं, यानी कि कमा लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है, यानी कि उसमें से अभी कोई भी एक्सपेंसेस लेस नहीं हुआ। तो ये लिखा हुआ है, सेल्स आर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड, ठीक है। यदि मैं ट्रेडर हूं, इफ आई एम अ ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब क्या, गुड्स परचेज और सेल करी गई है, तो मैं क्या हूं, ट्रेडर। तो उस केस में जो मैंने माल बेचा वो मेरा रिवेन्यू। लेकिन सपोज करो मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक, क्या हुए, डॉक्टर, ठीक, तो मैंने क्या काम करा, मैं यहां पर माल तो नहीं बेच रहा, मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। कौन से क्या ले रहा हूं, अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहा हूं, अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, अपनी फीस चार्ज कर रहा हूं। ये बात समझ में आती है। तो यहां पर या तो मैं अपने गुड्स सोल्ड करूं उससे जो कमाया, या मैं अपनी सर्विस दूं कस्टमर को उससे जो मैंने कमाया, ठीक है, वो मेरे लिए क्या कहला जाता है, सेल। क्या कहलाता है वो, सेल। क्लियर, सर्विस प्रोवाइड टू कस्टमर, और इट मे बी इन कैश ऑन क्रेडिट, हो सकता है कि कोई माल नगद ले जाए यानी कि कैश में ले जाए, और हो सकता है कोई कस्टमर उधार वाला भी हो, उसे बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। लेकिन जितना भी, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, वो सारा टोटल करके जो होता है वो कहलाता है हमारा क्या, रिवेन्यू। क्लियर, ओके, राइट डाउन करो उसको। ठीक है बेटा, सेल्स भी समझ चुके हैं। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, सपोज करो मैंने अपने कस्टमर को कोई गुड्स सोल्ड किया था, उनको पसंद नहीं आया, या हो सकता है कि माल खराब था, गुड्स खराब था, डिफेक्टिव था, तो उन्होंने क्या करा, मुझे वापस कर दिया। तो जो वापस कर दिया उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, इज नोन एज सेल्स रिटर्न। ये बात क्लियर हो गई। डेटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से। डेटर्स आर पर्सन या अदर एंटिटीज टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet। ध्यान से, मेरे पास कोई कस्टमर आया, लॉकडाउन का समय चल रहा है, सर अभी सैलरी नहीं मिली है, कृपया करके मुझे कुछ गुड्स उधार दे दो। तो मैंने जब गुड्स सोल्ड कर दिया क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि उधार माल बेचा है, तो वो कहलाएगा मेरे लिए क्या, डेटर्स। क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स। तो पैसा कब देगा, आज तो देगा नहीं, जब उसकी सैलरी आ जाएगी तब वो मुझे पेमेंट करेगा। तो इसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो इस वजह से मेरी हो जाएगी एसेट्स। क्यों, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है वो सारी हो जाती है हमारी एसेट्स। ये बात क्लियर हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, दीज आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गई ये बातें एग्जाम्पल से। ध्यान से, जो मैं गुड सोल्ड कर रहा हूं जरूरी नहीं कि वो कस्टमर ही हो, कोई ह्यूमन बींग्स ही हो, यानी कि इंसान हो सकता है कि कोई कंपनी भी हो। समझ पा रहे हो। तो इस वजह से यहां पर किसका नाम आया, एंटिटीज का। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, राइट डाउन करो। ठीक है बेटा, क्रेडिटर ये भी समझना बहुत जरूरी है। बस देखो ध्यान से, जब हमने गुड सोल्ड किया था किसी को उधार, तो वो हमारे लिए क्या था, डेटर्स। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे कस्टमर से पैसा नहीं रहा, तो हम भी क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे। जब हम किसी से उधार परचेज कर लेते हैं, तो जिससे हमने उधार परचेज लिया है उसे बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर। ये लिखा हुआ है, यदि आप बिजनेस है, कोई भी गुड्स परचेज करते हो या क्रेडिट या सर्विसेज लेते हो, लेकिन वो किस बेसिस पर, क्रेडिट बेसिस पर, एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि अमाउंट अभी हमने पेड नहीं करी है,
टू द पर्सन या एनी अदर एंटिटीज। कोई भी सर्विसेज हम किससे ले सकते हैं, हो सकता है कोई कंपनी हो उससे ले सकते हैं, हो सकता है कि जो हम गुड्स जिससे परचेस कर रहे हैं वो एक इंसान ही हो सकता है वो कंपनी हो। ये बात समझ में आती है, इस वजह से वो एंटिटीज लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्रेडिटर्स। क्या लिखा जाता है, क्रेडिटर्स। फिर आता है एक स्टॉक। क्या, स्टॉक, ध्यान से, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन द पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी शोरूम में जाते हैं, क्लॉथ शोरूम में जाते हैं, तो जहां हम परचेस करने के लिए बहुत सारा माल देखते हैं ना, जीन्स इधर, टी शर्ट इधर, शर्ट इधर, लहंगे इधर, ठीक है, तो वो जो माल बिकने के लिए अवेलेबल है शॉप के अंदर, शोरूम के अंदर, वो बोला जाता है बस स्टॉक। ये भी क्या है, हमारी एसेट्स है। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट कब मिलेगा, हो सकता है आज ही मिले, या हो सकता है इसका बेनिफिट कल मिले, ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स होती है। क्या होती है, हमारी एसेट्स। और जैसे जैसे कंसेप्ट आता रहेगा वैसे वैसे क्लियर करेंगे। एक क्लास में नए टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू वॉच माय वीडियोस। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स जानना चाहते हो, अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ओके, बाय बाय।